गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने ईवीएस में चैप्टर 6 रीड कर लिया था। हमारी चैप्टर 6 की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम चैप्टर 6 के वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे और साथ के साथ चैप्टर 6 की एक्सरसाइजेस भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड है आपका फ्रेंडली एनिमल्स। FRIENDLY फ्रेंडली एनिमल्स। फ्रेंडली एनिमल्स की हिंदी क्या होती है? मित्रतापूर्ण जानवर। मतलब जिन जानवरों से हम दोस्ती कर सकते हैं, जिन जानवरों को हम अपना मित्र बना सकते हैं, उन जानवरों को हम फ्रेंडली एनिमल्स कहते हैं। जैसे कैट, डॉग, काउ, दीज ऑल आर फ्रेंडली एनिमल्स। तो क्या है स्पेलिंग? FRIENDLY फ्रेंडली एनिमल्स, मित्रतापूर्ण जानवर या फिर मिलनसार जानवर। नेक्स्ट, क्रिएचर्स। CREATURES क्रिएचर्स मीन्स होता है जीव या प्राणी। CREATURES क्रिएचर्स, जीव या प्राणी। जैसे सी क्रिएचर्स होते हैं ना, सी क्रिएचर्स मतलब समुद्र में रहने वाले प्राणी। जैसे क्या होती है? डॉल्फिन। डॉल्फिन इज अ सी क्रिएचर। डॉल्फिन कैसी है? सी क्रिएचर है। क्रिएचर मतलब होता है जीव या प्राणी। नेक्स्ट, शाय एनिमल्स। शाय एनिमल्स क्या होते हैं? शर्मीले जानवर। SHYANIMALS शाय एनिमल्स। शाय एनिमल्स मीन्स शर्मीले जानवर। शर्मीले जानवर कौन से होते हैं? जो जानवर इंसान को देखकर या किसी को भी देखकर छिप जाते हैं या भाग जाते हैं, जो शर्मीले होते हैं, ऐसे जानवरों को हम शाय एनिमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मीन्स संबंध। RELATIONSHIP। क्या होती है स्पेलिंग रिलेशनशिप की? RELATIONSHIP रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? संबंध। जैसे बहुत सारे जानवरों के बीच में आपस में क्या होता है? संबंध होता है ना, एक दूसरे से संबंध होता है। जैसे कौन सा संबंध होता है? लेन देन का संबंध। जैसे हमने पढ़ा था ना चैप्टर 6 में कि कुछ जानवरों के बीच में लेन देन का संबंध होता है। मतलब कुछ जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे। जैसे चिड़िया और बंदर क्या करते हैं? जब उन्हें लगता है कोई सामने से कोई खतरनाक जानवर आ रहा है, तो वो सारे जानवरों के लिए शोर मचा देते हैं कि शोर मचा दिया तो सबको पता चल जाएगा कि कोई खतरनाक जानवर सामने से आ रहा है। तो उन लोगों के बीच में क्या होती है? एक रिलेशनशिप होती है, एक संबंध होता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्पीसीज। स्पीसीज मतलब होता है जाति। SPECIES स्पीसीज मतलब जाति। जैसे वर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, कुछ वर्ड्स अलग तरीके की दिखती हैं, कुछ वर्ड्स अलग तरीके की दिखती हैं, मतलब जाति। एक्सटर्नल ईयर्स। एक्सटर्नल ईयर्स मतलब बाहरी कान। एक्सटर्नल ईयर्स का मतलब क्या होता है? बाहरी कान। मतलब जिन जानवरों के कान बाहर हमें दिखाई देते हैं, उन कानों को हम एक्सटर्नल ईयर्स बोलते हैं। ठीक है। EXTERNAL एक्सटर्नल ईयर्स। नेक्स्ट, मैमल्स। मैमल्स मीन्स स्तनधारी या स्तनपाई। मतलब मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। जो किसको जन्म देते हैं? बच्चों को। तो मैमल्स MAMMALS मैमल्स मीन्स स्तनधारी या फिर स्तनपाई। स्तनधारी या फिर स्तनपाई। ठीक है। यह हमने पहले चैप्टर्स में भी लर्न किया है, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना। नेक्स्ट, अग्रेशन। अग्रेशन मीन्स होता है आक्रमण। आक्रमण मतलब कोई हम गुस्सा दिखाएं, हम किसी को बहुत तेज़ गुस्सा दिखाएं, तो क्या होता है? एग्रेशन। AGGRESSION अग्रेशन मीन्स आक्रमण। AGGRESSION अग्रेशन, आक्रमण। नेक्स्ट, इंटरनल ईयर्स। इंटरनल ईयर्स आंतरिक कान।
INTERNAL, इंटरनल ईयर्स। इंटरनल ईयर्स मीन्स आंतरिक कान। मतलब जिन जानवरों के कान हमें दिखाई नहीं देते हैं उनके पास कैसे कान होते हैं? इंटरनल ईयर्स होते हैं। नेक्स्ट स्पॉट। स्पॉट मीन्स होता है धब्बा। क्या होता है? धब्बा। जैसे स्पॉट्स मीन्स धब्बे, धब्बा। स्पॉट्स मीन्स धब्बे और स्पॉट मीन्स धब्बा। नेक्स्ट स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड मीन्स होता है धारीदार। जो टाइगर होता है उसकी बॉडी पर कैसा कोट होता है? स्ट्राइप्ड कोट, लंबी पट्टी वाला कोट होता है, धारीदार वाला कोट होता है। नेक्स्ट डेंजर। डेंजर मीन्स खतरा, कोई भी खतरा, DANGER, डेंजर, खतरा। तो ये थे आपके 15 वर्ड मीनिंग्स। एक बार हम इनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंडली एनिमल्स, मित्रतापूर्ण जानवर। क्रिएचर्स, जीव या प्राणी। शाय एनिमल्स, शर्मीले जानवर। रिलेशनशिप, संबंध। स्पीसीज, जाति। एक्सटर्नल ईयर्स, बाहरी कान। मैमल्स, स्तनधारी या फिर स्तनपायी। अग्रेशन, आक्रमण। इंटरनल ईयर्स, आंतरिक कान। स्पॉट, धब्बा। स्ट्राइप्ड, धारीदार। डेंजर, खतरा। तो ये है आपके चैप्टर 6 के 12 वर्ड मीनिंग्स, जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करना है और साथ के साथ लर्न भी करना है। चलिए अब हम अपनी चैप्टर 6 की बुक की एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए और अपने साथ एक पेंसिल निकाल लीजिए जिससे हम हल्के इसको फिल करते जाएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs। मतलब आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको जो ऑप्शन करेक्ट है उसको टिक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? अ ग्रुप ऑफ डियर इज कॉल्ड अ ब्लैंक। हम डियर के ग्रुप को, डियर के समूह को क्या बोलते हैं? प्राइड, हर्ट, पैक। क्या बोलते हैं? हर्ट। तो प्राइड हम लाइन्स के ग्रुप को बोलते हैं और पैक हम वॉल्व्स के ग्रुप को कहते हैं, या फिर फॉक्सेस है तो इनके ग्रुप्स को हम पैक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ अ शाय एनिमल। इन तीनों में से कौन सा एनिमल शाय? शाय एनिमल्स मीन्स शर्मीले जानवर। क्या होते हैं शर्मीले जानवर? शर्मीले जानवर वो जानवर होते हैं जब वो देखते हैं कि उनकी तरफ इंसान आ रहे हैं या कोई भी उनकी तरफ आ रहा है तो वो छिप जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छिप जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। ऐसे जानवरों को हम शाय एनिमल्स कहते हैं। कौन कौन से? टाइगर, कैट, रैबिट। टाइगर तो हमें क्या करेगा और उल्टा हमारी तरफ ही आएगा। कैट, बिल्ली भी नहीं छिपती, बिल्ली कैसी एनिमल है? फ्रेंडली एनिमल है। रैबिट, रैबिट के पास अगर आप जाओगे तो वो क्या होगा? भाग जाएगा या फिर छिप जाएगा। विच ऑफ दीज स्टिक्स टू अ शार्क। इनमें से कौन सी शार्क से चिपक जाती है? रेमोरा, ऑक्सपैकर, जिप्सन प्लवर। तो कौन सी? हमने कल पढ़ा था ना, चैप्टर पढ़ा था जब हमने पढ़ा था कि रेमोरा एक फ़िश होती है, वो शार्क की बॉडी से चिपक जाती है। क्या होती है? शार्क की बॉडी से चिपक जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? रेमोरा। नेक्स्ट, एन एनिमल दैट लिव्स इन अ कॉलोनी इज ब्लैंक। मतलब जो जानवर कॉलोनी में रहते हैं, कैसे रहते हैं? कॉलोनी में। तो उनके समूह, जिन जानवरों के समूह को हम कॉलोनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कौन से जानवरों के समूह को कॉलोनी बोलते हैं? एंट, डॉल्फिन, काऊ। डॉल्फिन तो समूह में रहती है लेकिन उसके समूह को हम कॉलोनी तो बोलते नहीं हैं। काऊ के समूह को भी हम कॉलोनी नहीं बोलते। किसके? एंट। नेक्स्ट, एन एनिमल दैट डज नॉट हैव ईयर्स इज ब्लैंक। मतलब एक जानवर जिसके पास क्या नहीं होते हैं? कान नहीं होते हैं। डॉग के पास तो कान होते हैं ना, आपने देखे भी होंगे। मंकी के पास भी कान होते हैं, स्नेक के पास कान नहीं होते। अच्छा एक बात बताइए, स्नेक के पास कान नहीं होते तो वो कैसे सुनता है?
वो ऐसे सुनता है कि जो वाइब्रेशंस होते हैं ग्राउंड पर, जो वाइब्रेशन जैसे कोई भी चल रहा है तो ये झंझनाहट होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, तो उसके थ्रू वो समझ जाता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है या कोई उसकी तरफ कोई जानवर आ रहा है। जो भी किस तरीके से सुनते हैं वो, स्नेक। और एक और आपको मैंने बताया था लिजार्ड। लिजार्ड भी वाइब्रेशंस के थ्रू पता लगाती हैं कि कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। उनके पास ईयर्स तो होते नहीं हैं, ठीक है। तो ईयर्स का वर्क कौन करता है? वो वाइब्रेशंस को फील कर कर पता लगा लेते हैं कि कोई आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड्स आपको गिवन है उन्हें आपको फिल करना है। क्या करना है? फिल करना है। तो पहली फिलअप क्या है? ब्लैंक ऑफन पर्च ऑन द बैक्स ऑफ लार्ज एनिमल। कौन बड़े बड़े जानवरों की पीठ पर अक्सर बैठ जाता है? कौन बैठ जाती है? ईग्रेट्स। ईग्रेट्स क्या होती है? वाइट कलर की चिड़िया होती हैं जो बड़े बड़े जानवरों के शरीर पर बैठ जाती हैं। किस लिए बैठ जाती हैं? कीड़े मकोड़े खाने के लिए। नेक्स्ट, द कॉलोनी ऑफ अ हनी बी हैज़ ब्लैंक क्वीन। जो हनी बी की कॉलोनी होती है, समूह होता है, उसमें कितनी रानियाँ होती हैं? 1। कितनी रानी होती है? एक ही रानी होती है। नेक्स्ट, एन ब्लैंक हैज़ बिग एलिफेंट एक्सटर्नल ईयर्स। किस जानवर के पास बड़े बड़े कान होते हैं? बहुत बड़े कान होते हैं, एलिफेंट, ठीक है। नेक्स्ट, बर्ड्स हैव ब्लैंक ईयर्स। चिड़ियों के पास कैसे कान होते हैं? कैसे कान होते हैं? इंटरनल। उनके कान हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए उनके कान कैसे होते हैं? इंटरनल। और जिनके कान हमें दिखाई देते हैं उनके कानों को हम एक्सटर्नल ईयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, डॉल्फिन्स ईजीली लर्न ब्लैंक एंड एंटरटेन पीपल। जो डॉल्फिन्स होती हैं वो आसानी से क्या सीख जाती हैं? ट्रिक्स। क्या सीख जाती हैं? ट्रिक्स, TRICKS। एंड एंटरटेन पीपल, और लोगों का मनोरंजन करती हैं। वो बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स सीख जाती हैं और फिर क्या करती हैं? ट्रिक्स सीखने के बाद लोगों का मनोरंजन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग। आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। फर्स्ट, अ ग्रुप ऑफ लाइन्स। लाइन्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बताइए, इनमें से कौन सा इसमें मैच करूँ मैं इसको? प्राइड। क्या बोलते हैं? प्राइड। तो इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। नेक्स्ट, द कॉलोनी ऑफ अ हनी बी। हनी बी के कॉलोनी में कितनी क्वीन होती है? 1। दिस इज सेकेंड। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के ग्रुप को, एलिफेंट्स के समूह को हम क्या बोलते हैं? हर्ड। तो ये तो उसके सामने सामने है। नेक्स्ट, डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स कैसी होती हैं? सी क्रिएचर्स, मतलब जल में रहने वाली प्राणी, जीव, जल में रहने वाले जीव। नेक्स्ट, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स। स्नेक्स और लिजार्ड्स के पास क्या नहीं होते हैं? ईयर्स। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स डू नॉट हैव ईयर्स। ये हो गई आपका 5th, ठीक है। तो आप सभी का आज का EVS का होमवर्क है कि आप सभी को EVS की नोटबुक में ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है और 1 मिनट्स करनी है। ओके एवरीवन।